अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अधिकारी के लिए हम सर यही कहा चाहते कि हमारा बच्चा घेर के लिया हमारे घर पहुँचाइए, बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते। सुबह तक कोई हमारे पास अधिकारी न पुलिस कोई नहीं आया मेरे द्वार पे। अच्छा धरना प्रदर्शन किए, अच्छा बाईपास पे धरना प्रदर्शन दिए, तो वहाँ पे एसडीओ ये सब आए, सब एसडीएम पुलिस अधिकारी सब आए, जी जी। सब आए। तो वहाँ पे हमें सहयोग की, मतलब मेरा लड़का 11:50 पे कॉलेज से निकल रहा था, 12 बजे के 12 बजे के लगभग। जी जी। तो व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति था अमलोरी का था, अच्छा तो आगे पीछे घूम रहा था। अच्छा। तो हमें शक हुआ, तो हम कैमरा के हिसाब से यही बोले हो सकता है मेरा लड़का यही चोरी किया हो, यही गमन किया हो। जी। दोस्तों, इस वक्त हम हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही जिले के कोतवाली शहर भदोही के मोड़ चौकी के अंतर्गत घटना घटी है। हम आपको बता दें कि बीजापुर जमनीपुर अठगवां ग्राम सभा का एक छोटा सा जगह बीजापुर है। इसी गांव में एक ऐसी घटना घटी है जहां एक मां से उसका बेटा बिछड़ गया है, और वह बिछड़ने की कहानी अब इतनी ज़्यादा लोग भ्रामक खबरों में भी पड़ गए हैं, और साथ में उस बच्चे का अभी कोई पता भी नहीं चल पाया है। तो हम पहले बता दें आपको कि जिनका लड़का खोया है उनका नाम है संतोष कुमार गौतम, और उनके पुत्र का नाम है मनीलाल, जो कक्षा 9 का छात्र था और उम्र लगभग 17 वर्ष बताई गई। लड़का तेज़ तर्रार, पढ़ने में सक्षम और एक अच्छे बुद्धि और विवेक का था। जिस तरीके से ये खबरें चली हैं और जिस तरीके से एक प्रकार से अफवाहों का खबर चल रहा है, इन खबरों की पूरी पुष्टि करने के लिए हम धरातली समाचार को कवरेज करने के लिए आज सीधे हम संतोष कुमार के घर पर आए हैं और उनके परिवारजन से बात करेंगे, और साथ में ये जानेंगे कि जो उनका पुत्र मनीलाल 17 वर्षीय लड़का गुम हुआ है बीते दिनांक 8 तारीख को, उसकी पूरी जानकारी हम लेंगे उनके माता पिता से, और जानेंगे कि हमारे जनपद की पुलिस और हमारे जनपद के आला अधिकारी इनके साथ किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, इनके बच्चों में को खोजने में किस तरीके से मदद कर रहे हैं। हम पूरी की पूरी इसकी जानकारी लेने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम सीधे पहले उनके हम पिता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, ये जो आपका बच्चा खोया है मनीलाल, आपके कितने बच्चे हैं पहले? मेरे 3 लड़के हैं। अच्छा, ये मनीलाल जी कौन से नंबर के थे? ये दूसरे नंबर का लड़का था। मेरा पहला नंबर लड़का था सनी, फिर दूसरा था मनी, तीसरा है नागेंद्र। अच्छा, तो ये जो मनीलाल जी हैं ये 8 तारीख को गुम हुए, तो पहले बताइए कैसे सुबह निकले, कैसे क्या थोड़ी जानकारी दीजिए। सुबह दूध रोटी खा के निकले थे कॉलेज के, नहा वहा के 7:30 बजे निकले। हाँ और कॉलेज में गए पढ़ने, जी। तो 12 बजे कॉलेज से निकले, फिर उसके बाद लापता हुए, फिर उसके बाद सूचना नहीं मिली। तो आपको कितने बजे सूचना मिली कि ये घटना जो है कि घटी है, कैसे क्या है? तो 12 बजे जब क्लास छूटते हैं तो मेरा लड़का 1 बजे तक घर तक आ जाता है, जी ठीक है। जी। तो उसके बाद 2 से 3 तक 4 तक हम जो हैं कि मेरा लड़का आया नहीं, तो फिर मेरे दिमाग में चला कि हो सकता है मेरा लड़का कोचिंग चला गया होगा। तो हमसे रहना गया, तो हम फिर वहाँ पे गए चेक करने कोचिंग। वहाँ पे सर जी से पूछे तो मेरा लड़का आया है मनीलाल, तो बोले नहीं आपका लड़का तो अभी नहीं आया है। तब मेरा दिमाग एकदम पागल सा हो गया। तो हम चौकी पे पहुँचे। अच्छा, मोड़ चौकी पे पहुँचे, वहाँ पे एप्लीकेशन भी दिए लमसम 6 साढ़े 6 बजे तक उसके बाद वहाँ से हम निकले भदोही कोतवाली थाना पे भी एप्लीकेशन दिए लमसम 9 से 10 बजे तक अच्छा, रात्रि तक उसके बाद 2 बजे तक अपने बच्चे को हम हेरे रात में। अच्छा, 2 बजे तक? जी, 2 बजे तक हेरे सर। जी। उसके बाद कोई सुराग हमें नहीं मिला। जी, फिर उसके बाद आप लोगों ने 9 तारीख को जो है कि मोड़ जो बाईपास तिराहे पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया। जी। तो ये प्रदर्शन करने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? क्या पुलिस पहले कोऑपरेट नहीं की कि कैसे क्या हुआ? हाँ, तो पहले क्या था, जो हम कार्रवाई किए थे सुबह तक कोई हमारे पास अधिकारी न पुलिस कोई नहीं आया मेरे द्वार पे। अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों के विचार में चला हो सकता है अधिकारी ऐसे न सुने, तब हम लोग एकत्रित होकर जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए। अच्छा अच्छा। बाईपास पे धरना प्रदर्शन दिए, तो वहाँ पे एसडीओ ये सब आए, सब एसडीएम पुलिस अधिकारी सब आए, सब आए। तो वहाँ पे हमें सहयोग की, मतलब एक क्षमता योग बोले बताएं। उसके बाद वहीं से अधिकारी सब काम करना शुरू कर दिए। जो एक सीसीटीवी दिखाई गई थी जब आप विद्यालय में गए थे, तो सीसीटीवी दिखाया गया था फोटो, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि ये व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति कौन था, कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है। जब मेरा लड़का
11:50 पे कॉलेज से निकल रहा था, 12 बजे करीब। 12 बजे के लगभग। जी जी। तो व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति था अमलोरी का था, अच्छा अच्छा। नाम से वाकिफ नहीं है, हाँ। अमलोरी का था। अच्छा। तो आगे पीछे घूम रहा था। अच्छा। तो हमें शक हुआ, तो हम कैमरा के हिसाब से यही बोले, हो सकता है मेरा लड़का यही चोरी किया हो, हाँ, जी, यही जी। गमन किया हो। जी जी। तो वहाँ पे कार्रवाई के अधिकारी के सामने हम लोग बताए हाँ, पूरी कि बात हमें बताई। शक का इसी पे है। हाँ तो उस व्यक्ति को पकड़ा गया, हाँ बुलाया गया, तो भदोही थाने पे हुआ आया। हाँ। थाने पे आया तो उसका लड़की जो 12वीं क्लास में सेवा सदन में पढ़ती थी, अच्छा, उनकी लड़की पढ़ती जी, जी। तो अपना मार्कशीट लेने आया था। और लमसम साल 2 साल की, किसी 10वीं क्लास में आया था, किसी 12वीं क्लास में वो आया था। अच्छा अच्छा। ऑटो लेके आया था। अच्छा अच्छा। तो क्लास में चौक पौक देख रहा था हाँ। कि अपने बच्ची कह रहा बच्ची था को वो भी, खोज रहा था, हाँ, बच्ची मेरी को। बच्ची कौन से कमरे में है। हाँ हाँ। तो अपनी बच्ची कह रहा था, घूमते घूमते तो उसके बाद वो बाहर निकला। अच्छा। ज्यों मेरा आगे लड़का बाहर निकला तो पीछे निकला। अच्छा, अच्छा। जी, तो कुल मिला के वो व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं नहीं किया है। ऐसा व्यक्ति वो नहीं है, अच्छा। स्पष्ट तो हो गया आप है। लोग जो पुलिस जो आप लोग को इस तरह इस समय आप लोगों के साथ कैसा बातचीत कर रही है, क्या सांत्वना दे रही है? पुलिस अधिकारी आप लोग के टच में है, कुछ बताएंगे क्या? जी हाँ, पुलिस अधिकारी हमें ये दे रही है, हम एसीसी कैमरा द्वारा सुराग ढूंढ रहे हैं। हाँ। यहाँ से कमंडल के सामने एक एसीसी कैमरा लगा है, वहाँ पे एक सुराग मिला हुआ है लड़के अच्छा, का मेरे। जी, जी। और जो साइकिल से लेते हुए जा रहा है मेरे लड़के को, हाँ। तो हो सकता है कॉलेज का है तो मित्र ही हो सकता है, दुश्मन नहीं हो सकता ले जाने वाला, जो प्रेम से हंसते बोलते जा रहा है। तो उसके बाद उसके तहत कार्य हो रहा है। 9वीं क्लास छात्र का सब नाम लिख के जांच करने के लिए भेजा गया और हमारे पास लिस्ट भी दी गई। अच्छा। कि आप भी जांच कर लो, आप भी संतुष्ट हो जाओ। हाँ। इस चीज़ से सबका नंबर मेरे पास है, जितना 9वीं क्लास के लड़के पढ़ते हैं अधिकारियों के पास है, वो सब जांच पे लगे हुए हैं सर। पुलिस सांत्वना लगातार दे रही है जी सर। कि बच्चों को खोजो। जी, तो ये जो अफवाहें उड़ी थी, इन अफवाहों से क्या आपको लग रहा है कि इन अफवाहों के बीच में आपका बच्चा गया है, इसे बच्चे उठा ले जा रहे हैं? अफवाह सर तमाम उड़ी थी कि फलाने जगह से बच्चा गायब हो गया, ठिकाने से बच्चे जगह गायब हुआ। तो जो मेरा बच्चा गायब हुआ तो सख्त बुनियाद हमारी उसी पे पड़ी। हाँ। वैसे भी कोई बच्चा मेरा यहाँ पे किसी का भी बच्चा गायब नहीं होता था। जी, जी। जब मेरा बच्चा गायब हुआ तो मेरा शक उसी पे गया, डायरेक्ट गया। लेकिन दौरान पे जब वो आदमी पकड़ा गया जिस पे हमें शक था, तो हमें डिटेल साफ हो गया कि वो व्यक्ति नहीं है। जैसे जब आपका बच्चा खोया तो फिर आपके पास कोई भ्रामक फोन किया कि वहाँ पे बच्चे मिले, ऐसे मिले वैसे मिले, ऐसा कोई सूचना आप लोग? जी हाँ, ऐसा सूचना हमें मिला था। अच्छा, तो आप गए थे वहाँ? जी, हम गए थे, लेकिन वहाँ पे बच्चा कोई दूसरा था, कोई पी ऊ के गिर गया था या कैसे भी था वो, लेकिन भर्ती था, वो मेरा बच्चा नहीं था। अच्छा, ऐसी कोई बात। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप अधिकारियों के लिए, क्या कहेंगे, कैसे? हम कहना ये चाहते हैं महोदय जी से कि मेरा बच्चा कहीं से भी छानबीन पूरी तरह करें, मेरा बच्चा के मतलब खोज करें। पुलिस के ऊपर विश्वास है आपको? जी। चलिए, पुलिस काम करेगी। क्या नाम है आपका? सपना नाम है। हाँ, सपना। उस दिन बच्चा गया था, आपसे मिल के गया था? हाँ सर, खान पीन आपसे मिले के गए हैं। अच्छा, मिल के हम गए। मिल के गए ना, बाकी 1 बजे तक 1 बजे तक आ जाते रहे। अच्छा। लेकिन वो दिन हमारे लड़के खाना खाई नहीं आए। तो हमारे वहाँ जेठानी लड़का रहे, हम कहा कि कहो भैया हमारा बच्ची आई नहीं, तो हमें खबर नहीं पहुँचे। तो हम तो सोची ट्यूशन पढ़त हैं, लेकिन लास्ट में जब संझा हो गया 5 बजे था, बहू आए नहीं पढ़ के। तब का काम के हैं जय आयन कहीं से, हम कहा जा बहू के हेरा। जब बहू गए तो वहाँ स्कूल में रही नहीं। तो फिर गए गड़रियापुर से, वहाँ नहीं है। बस ऐसे रात हो गई, कोनो सूचना नहीं पहुँचा। 1 बजे रात तक सकते घूम टहर के आए, लिखा पढ़ी कही कि कोई हमारे दरवाजे नहीं आए, कोनो अधिकारी नहीं आए। नहीं है, क्यों मिनका ने सुबह हो गया 9-10 बजे, तब तक क्यों नहीं है। और हम सब रात भर भी लिख के सब परिवार मुँह कपाट पटक रोते, क्यों नहीं आए, कौनो अधिकारी ना आए। अब है गाँव गिरा मार झगड़ा हो, तुरंत अधिकारी रोजी और डंडा ले आई जाए। लेकिन इतना बड़ा केस अच्छा आए साहब हमारे लड़का के, लेकिन आज तक उन्हें हमारे दरवाजे वहीं तक नहीं आए। अब तक कोई अधिकारी हो को अच्छा, नहीं। ये बताइए, कोई फोन किया था आपके बच्चे के बारे में? बच्चे के बारे में फोन नहीं किया। कभी अब तक कोई फोन नहीं किया, पैसा वैसा मांगता हो? ना, ऐसा कोई फोन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, आपको बच्चा मोबाइल नंबर घर वालों का जानता है? हाँ, बच्चे माँ मोबाइल नंबर जानते हैं, उनके अपने पापा के जानते हैं, हमारे नंद है उनका नंबर जानते हैं, अपने चचा का नंबर जानते हैं। याद मुँह जबानी उनके, बाकी मोबाइल लेकर कभी ठहरे नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बच्चा पढ़ने में तेज था? हाँ, बच्चा हमारा बहुत पढ़ने में तेज बा।
हाँ भैया मैं बहुत पढ़म तेज है ना। हाँ उनकर पढ़ाई के फेल नहीं कह सकते। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों के लिए, क्या कहेंगे आप, क्या अधिकारी के लिए हम सर यही कहा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेर के लिया हमारे घर पहुँचाए। बाकी हम कुछ नहीं कहे चाहते, जहाँ हमारे भैया हमें हेर के लिए के दे बस, बाकी करे आगे कुछ। देखिए, अभी हमने इनके मनीलाल के माता से और उनके पिता से, परिवारजन से भी हमने बात की, तो उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से उनकी तरफ से कॉपरेट कर रही है। और जिस तरीके से कैमरे में दिखाई गई एक व्यक्ति की तस्वीरें थी, उनके पिता ने खुद खंडन किया है कि स्कूल की में ही पढ़ने वाली एक छात्रा के पिता थे जो अपने पुत्री से मिलने आए थे। तो जिस तरीके से भ्रामक खबरें जो दिखाई जा रही हैं प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो ग्राउंड तल से ये साफ पता चल गया कि बच्चे को जिस तस्वीर में दिखाई गई थी और जो दिखाया गया था संदिग्ध में, वो ऐसा काम नहीं किया है। बहरहाल पुलिस हर पहलू पर काम कर रही है और परिवारजनों का कहना है कि पुलिस से हम संतुष्ट हैं, पुलिस की कार्यशैली से वह संतुष्ट हैं और पूर्ण रूप से पुलिस जब से इन्होंने दिनांक 9 तारीख से जब से प्रदर्शन सुबह 9 बजे से किया है, तब से पुलिस के आला अधिकारी जो भी हैं वो पूर्ण रूप से इस केस में लगे हुए हैं और मनीलाल को खोजने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को इसकी सफलता नहीं मिली है। इसी प्रकार खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।